नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ब्लड डिसऑर्डर है और ये एक रेयर कंडीशन है, पर ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है जिसका नाम है एप्लास्टिक एनीमिया। और जैसा कि मैंने कहा कि ये रेयर डिसीज है, मतलब ये ऐसी बीमारियां हैं कि जो सामान्य तौर पर नहीं देखी जाती, पर ये ऐसी बीमारियां जिन व्यक्ति को होती है वो जरूर इन नामों से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो जाते हैं। यदि आपको एप्लास्टिक एनीमिया है तो आपको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, किस ब्लड सेल्स के कारण, इसकी कमी कारण आपको कौन से लक्षण झेलने पड़ सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि इसको एप्लास्टिक एनीमिया क्यों कहते हैं। एप्लास्टिक का मतलब होता है किसी भी न्यू सेल टिश्यूज का ना बन पाना, और एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना, जिसको मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो एप्लास्टिक एनीमिया ये कोई नॉर्मल एनीमिया नहीं है, ये एक ऐसा एनीमिया है जिसमें आपके जो बोन मैरो होती है, मतलब जो आपके ब्लड को सेल्स को बनाने के टिश्यूज होते हैं, उनमें डिफेक्ट के कारण, उनके फेलुअर के कारण जो प्रॉपर सेल्स होती है वो नहीं बन पाती है, जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है। तो जो मेन ब्लड सेल्स होती है वो तीन प्रकार की होती है। सबसे पहला तो आरबीसी, जिसको बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी यानी सफेद रक्त कोशिकाएं, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। जब ये तीनों चीजों का, ये तीनों सेल्स का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। अब जैसे कि हमने इन तीन सेल्स के बारे में आपसे चर्चा की जो कि ब्लड सेल्स हैं, अब ये करती क्या है। तो जो आरबीसी यानी जो लाल हृदय कणिकाएं होती है, ये क्या करती है, ये हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारा काम रहता है आरबीसीज का। ये मैं मोटे मोटे तौर पे आपको समझा रहा हूँ, और भी बहुत से काम है, और जो मुख्य काम है वो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब हमारे शरीर में आरबीसीज कम हो जाती है तो आपको शरीर में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाती है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको लगातार थकान बनी रह सकती है, कमजोरी आ सकती है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। दूसरी हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, यानी सफेद रक्त की कोशिकाएं। इनका काम है हमारे शरीर में यदि कोई इन्फेक्शन होता है उनसे जाके लड़ना और उस इन्फेक्शन से हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को बचाना। पर जब एप्लास्टिक एनीमिया में डब्ल्यूबीसी कम हो जाती हैं तो आपको कोई भी छोटे से छोटा इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। और तीसरी बात करें हम प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स वो चीज होती है कि जब हमको कहीं चोट लगती है, हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है, तो उस जगह पे वो एक खून का थक्का जमाती है और उस चोट से खून बहना बंद हो जाता है। पर यदि एप्लास्टिक एनीमिया जैसी कंडीशन में प्लेटलेट्स कम होती हैं तो हमारे शरीर में आपको ब्लीडिंग, ब्रूसिंग और बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जैसे कि परप्यूरा होना, या कई बार सीवियर कॉम्प्लिकेशन में आपको यूरिन या स्टूल में से ब्लड आ सकता है। और यदि आप एक फीमेल पेशेंट है तो हो सकता है आपको पीरियड्स हो वो बहुत लॉन्ग या बहुत हैवी हो। तो ये सारे जो लक्षण मैंने बताए, ये तीनों जब सेल्स एक साथ कम होती हैं तो हो सकता है आपको सारे मेडिकल लक्षण आपको देखने को मिले। पर ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपको सीवियरिटी कितनी है, आप कितने अफेक्ट हुए हैं इस बीमारी से, ये सारी चीज डिपेंड करती है। उसके आधार पे ही आपको ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये एप्लास्टिक एनीमिया इसलिए भी सीरियस कंडीशन है कि जो ये तीनों सेल्स होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होती है, इनके वर्क भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपके शरीर में लगातार ऑक्सीजन की कमी है, आप कोई इन्फेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, आपको ब्लड लॉस हो सकता है, तो जो यहाँ दोस्तों ये आपको एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन के रूप में आपके सामने आ सकती है और जीवन के लिए खतरा भी हो सकती है। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं इसके कारण क्या है, ये ऐसी कंडीशन कैसे पे क्रिएट होती है कि हमारी बोन मैरो फेल हो जाती है नई सेल को प्रोड्यूस करने में। तो दोस्तों इसमें दो प्रकार के एप्लास्टिक एनीमिया होते हैं। पहला एक्वायर्ड यानी कि जो हमको बाहर से मिलता है, और दूसरा है इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मतलब आपको परिवार में यदि इसकी इतिहास रहा है तो हो सकता है आपको इस कंडीशन से गुजरना पड़े या आप मोर ससेप्टेबल हो एप्लास्टिक एनीमिया के लिए। तो पहले बात करते हैं एक्वायर्ड की। एक्वायर्ड होता क्या है, आप देख रहे होंगे कि आजकल केमिकल्स का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, रेडिएशन का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज का उपयोग हो रहा है जो कि हमारी बोन मैरो को अफेक्ट कर सकती है। अब दूसरी तरफ हम बात करें इनहेरिटेड की, तो हो सकता है जो आगे की जनरेशन है उनमें एप्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। तो ये दोनों इनको या तो कारण बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं ऐसे कुछ ट्रिगर्स हैं जो इस कंडीशन को बढ़ावा देते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यदि आपको कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशंस है, आपको आरबीसीज की कमी है, आपको दूसरी सेल्स की कमी है, तो सबसे पहली जरूरत होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। जी हाँ दोस्तों, ये एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है
यदि आपको एकदम से सारी सेल्स कम होती हैं तो निश्चित ही आपको ट्रांसफ्यूजन से गुजरना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। कुछ दवाइयों को हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं होम्योपैथी में, जो कि यदि मान लो किसी का केमिकल के संपर्क में आए हैं, आप रेडिएशन के संपर्क में आए, तो उनके जो बैड इफेक्ट्स होते हैं उनको कम करने के लिए कुछ हम दवाइयां ऐसी प्रयोग कर सकते हैं जो कि इनके बैड इफेक्ट से उभरने में आपको सहायता कर सकती है। दूसरी बात है कि हम इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के रूप में भी ट्रीट कर सकते हैं। यदि आपको सांस लेने में तकलीफ है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको थकान हो रही है, आपको परप्यूरा है, आपको ब्लीडिंग है, तो उसके अनुसार हम कुछ होम्योपैथिक दवाई लक्षणों के आधार पर दे सकते हैं जो कि आपके लक्षणों में आराम दे सकती है। और तीसरी बात यदि हम करते हैं तो वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की, जो कि आपकी बॉडी की मैकेनिज्म को मैनेज करने का, उनको बैलेंस करने का काम करती है। और एक बात जो कि मैं हर वीडियो में मैं कहता हूं, वो होती है ऑटोबायोटिक मेडिसिन और हीमोडायनेमिक मेडिसिन। ये ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके ही ब्लड प्रोडक्ट से बनाई जाती हैं और ये आपके टारगेटेड पैथोलॉजी में काम करते हुए ऐसी मैकेनिज्म को ट्रीट करने में सक्षम होती हैं। ऐसे रेडिएशन या दूसरे जो केमिकल्स हैं, दूसरी मेडिकेशन है, उनके यदि बैड इफेक्ट्स आपके शरीर में हुए तो उनको दूर करने में भी वो सक्षम हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हमसे जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, व्हाट्सएप के जरिए हमसे आप पूछ सकते हैं। निश्चित ही हम उस बात का जल्द ही और सही जवाब देंगे। धन्यवाद।